नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के 17वें दिन की। किसान सरकार के कानून को मना करने के बाद, सरकार के दरअसल ड्राफ्ट जो सरकार ने भेजा था उसे मना करने के बाद आंदोलन को और धार देने की कोशिश में किसान जुटे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान जहां दिल्ली से जुड़े हाईवे को जाम कर रहे हैं, वहीं टोल प्लाजा को फ्री भी कर चुके हैं। टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए यूपी सरकार ने जिले के कप्तानों को अलर्ट भी किया है। खबर विशेष में हम दिसंबर में बारिश वाली ठंड की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ी है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यूपी में किसानों के हंगामे की 5 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को फ्री कर दिया गया है। मेरठ में किसानों ने हल्ला बोला है। हापुड़ में पिलखुआ टोल प्लाजा पर किसानों ने नारेबाजी की। मथुरा में मांट टोल प्लाजा को फ्री करने पहुंचे किसानों को पुलिस ने रोक लिया। तो वहीं सहारनपुर में किसानों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। दरअसल किसान आंदोलन के तहत ये तय किया गया था आज के दिन तमाम जो टोल प्लाजा हैं उसे फ्री कर दिया जाएगा आम लोगों के लिए। और इसी से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार 17 दिनों से जारी है। सरकार पर दबाव बनाने और आंदोलन को धार देने के लिए किसान टोल प्लाजा फ्री कराने के साथ साथ हाईवे पर जाम कर रहे हैं। वहीं किसानों के टोल प्लाजा फ्री कराने के ऐलान के बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएससी तैनात है। जिलों के पुलिस अधीक्षकों को टोल प्लाजा की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड, यूपी 112, खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। किसान आंदोलन के मद्देनजर किसान संगठनों ने सभी टोल प्लाजा को आज फ्री करने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर यूपी पुलिस भी बहुत सतर्क है। डीजीपी ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को ताकीद की है कि वो सावधान रहें और टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दें, जिससे वहां पर किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। किसान यूनियन बाबा टिकैत, बाबा टिकैत, बाबा टिकैत। वहीं ग्रेटर नोएडा में किसानों के आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। और भारी संख्या में जो किसान हैं वहाँ टोल प्लाजा पर पहुँच चुके हैं और लगातार जो पुलिस है और पीएससी है वो लगातार उन्हें रोकने का और समझाने का प्रयास कर रही है। और जो किसान हैं वो लगातार टोल प्लाजा को फ्री करने की बात कहते नज़र आ रहे हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए 17 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। टोल प्लाजा फ्री कराकर और दिल्ली को जाम करने की कोशिश से किसानों को लगता है कि सरकार पर उनकी मांगे मानने का दबाव बढ़ जाएगा। लखनऊ से अनिल यादव, ग्रेटर नोएडा से तरुण भडाना के साथ हापुड़ से न्यूज स्टेट के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। तो किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के डटे होने की वजह से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सीमाओं को प्रशासन ने सील कर रखा है और लोगों को दूसरे रास्तों से आने की सलाह दी गई है। सिंधु, चौंदी, प्याऊ, मनियारी, मंगेश सीमा को बंद किया गया है। पुलिस ने लोगों को लामपुर, सैफाबाद, सबौली, सिंधु टोल टैक्स से जाने की सलाह दी है। वहीं मुकारबा और टीके रोड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। लोगों से आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड, NH 44 से जाने की सलाह दी गई है। नोएडा बॉर्डर से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। चिल्ला, गाजीपुर सीमा को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। प्रशासन ने दिल्ली आने के लिए दूसरे रास्तों से जाने की सलाह दी है। लोगों से आनंद विहार, DND, अप्सरा, भोपरा सीमा से आने की सलाह दी गई है। साथ ही टिकरी, डासना सीमा की यातायात के लिए भी बंद किया गया है। किसानों के टोल प्लाजा फ्री करने के ऐलान के बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया। जिलों के पुलिस अधीक्षकों को टोल प्लाजा की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए। फायर ब्रिगेड, यूपी 112, खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया।
तो क्या हालात हैं इस वक्त? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया पिलखुआ से जुड़ रहे हैं, हिमांशु शर्मा मानेसर से जुड़ रहे हैं और सूरज अरोड़ा हमारे साथ मानेसर से हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जेवर से मनीष चौरसिया हैं। हिमांशु शर्मा पिलखुआ से मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष बताइए, वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन की तस्वीरें अभी तक देखने को मिली हैं? क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम हाईवे जाम करेंगे, एक्सप्रेसवे जाम करेंगे और टोल को तो फ्री कर देंगे। देखिए, मिला जुला असर है, लेकिन लबोलुआब ये है कि टोल अभी तक जिस तरह से चलता है उसी तरह से आराम से स्मूथ तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। कोई ऐसी बात अभी तक नहीं हुई है। किसान संगठन के कुछ लोग यहाँ पहुँचे थे जिन्होंने टोल फ्री करवाने की कोशिश की थी, लेकिन टोल से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोका, उनसे बातचीत की, समझाया, तो उसके बाद किसान यहाँ से मानकर वापस चले गए हैं, ये बोलते हुए कि फ़िलहाल पुलिस ने रोक लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे टोल तक पहुँचने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि टोल तक किसान पहुँच नहीं पाए हैं दोनों ही तरफ, चाहे वो रास्ता आगरा से दिल्ली की तरफ आता हो, चाहे वो दिल्ली से आगरा की तरफ जाता हो। हम मौजूद हैं एंट्री पॉइंट पर, मतलब जहाँ से दिल्ली से रास्ता आगरा की तरफ जाता है। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हालांकि किसान पहुंचे थे, कुछ देर हो हल्ला हंगामा हुआ, पुलिस से बातचीत हुई, फिर किसान रुके, लेकिन फिलहाल अभी भी आशंका है कि किसानों का कोई दूसरा संगठन या फिर वही किसान दोबारा से टोल पर पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि फोर्सेस अभी भी तैनात हैं। हालांकि वो रेस्ट मोड पर है, लेकिन तमाम अधिकारी और तमाम फोर्सेस यहाँ मौजूद हैं और लगातार बनी हुई है। अधिकारी भी यहाँ पर बने हुए हैं और नज़र रखी जा रही है यहाँ पर भी, और आसपास के जो गांव हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी नज़र रखी जा रही है। हालांकि ईस्टर्न पेरिफेरल पर किसानों ने हंगामा किया, उसे टोल फ्री करा लिया। दादरी के लोहराली टोल पर हंगामा किया, उसे भी कुछ देर के लिए टोल फ्री करवाया गया। लेकिन इन सबके बावजूद यमुना एक्सप्रेसवे जो कि जेवर टोल है, सबसे महत्वपूर्ण ये टोल है, यहाँ पर अभी तक किसान सफलता नहीं पा पाए हैं कि वो टोल तक पहुँचे, उसे फ्री करा पाए। जी ठीक है, हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, पिलखुआ का क्या हाल? वहां पर क्या टोल पर सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है? देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया बता रहे थे, उससे तस्वीरें बिल्कुल जुदा पिलखुआ की हैं, यानी पूरे हापुड़ की। हापुड़ में 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं और तीनों पर ही किसानों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और पूरी तरह से जो टोल है वो फ्री है। सबसे पहले मैं टोल की तस्वीरें आपको दिखा दूं। आप तस्वीरें देखेंगे, टोल पर पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन सभी टोल पर 2-2 करके जो किसान है उनको तैनात कर दिया गया है और उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं वो फ्री हैं, किसी से कोई टोल नहीं वसूला जा रहा है। और इसी सहमति के बाद जितने भी किसान हैं वो यहाँ पर एक तरफ आकर बैठ गए हैं, क्योंकि किसान यहाँ इसलिए बैठे हैं कहीं इनसे दोबारा टोल वसूला ना जाए। और तमाम जो किसान हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, साइड में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज रोड जाम करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इनका कहना था कि हमें टोल फ्री कराना है, वो ये करा चुके हैं। 18 लाइन है यहाँ पर और 18 की 18 लाइनें पूरी तरह से इस समय टोल पर फ्री हैं। आरआरएफ की टुकड़ी पहले से यहाँ तैनात कर दी गई थी। जो किसान यहाँ पर है उनसे अब हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? टोल फ्री चल रहा है और कब तक ये टोल फ्री रहने वाला है? 3 बजे तक आज ये टोल फ्री रहेगा पूरी जनता के लिए। जनता खुशहाल है, जनता बहुत खुश है इस समय। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ्री में जा रहे हैं, उनके लिए जाके देखिए कि टोल फ्री करने का क्या मैसेज है सरकार के लिए? क्यों करना चाह रहे थे आप टोल फ्री? सिर्फ मैसेज ये है कि सरकार के कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों का नहीं, कुछ खालिस्तानियों का है, कुछ कथित लोगों का है। आके यहाँ देख सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान आज यहाँ हैं और ये आंदोलन किसानों भी लोग आज बहुत खुश होंगे। जितने भी 3 टोल पड़ते हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। महिलाएं भी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि कानून के बारे में क्या कहेंगे और जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी हमारे किसान भाई हैं वे सड़कों पे आए पड़े हैं, तो हम सरकार से यही कहेंगे कि वे अपने 3 कानून वापस ले ले और किसानों को अपने अपने घर काम करने दें। अच्छा, अभी तो टोल सिर्फ यहाँ पर फ्री कराया गया है। 14 तारीख का किस तरह से आंदोलन रहने वाला है? क्योंकि आज तो आपने कहा 3 बजे तक टोल फ्री रहेगा, आगे की क्या रणनीति क्या है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद, विधायक, जो कुछ भी हैं, वो सभी लोगों के घरों पे धरने प्रदर्शन दिए जाएंगे। जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन सभी पर धरने प्रदर्शन किसानों को, जितने भी डीएम ऑफिस है वहां पर प्रदर्शन करेंगे। 14 तारीख को तय रणनीति थी और आप टोल देखिए, लगातार जितनी भी गाड़ियां हैं, फर्राटे भरती हुई गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं। पुलिस कर्मी जरूर तैनात है और हर नुक्कड़ पर
किसान भी यहाँ पर खड़े हैं। पिलखुआ में एक तरीके से टोल फ्री है, जो कमर्शियल वाहन है, जो प्राइवेट वाहन है, वो सीधे किसी भी टोल टैक्स दिए बगैर वहां से गुजर रहे हैं। वहां पर आरएएफ की टुकड़ी को भी तैनात किया गया है, पीएससी को तैनात किया गया है, लेकिन टोल को फ्री कराने में किसान कामयाब रहे हैं। मानेसर में हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा मौजूद हैं। सूरज, उत्तर प्रदेश में तो मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। जेवर में जहां टोल फ्री नहीं है, तो हमने देखा कि पिलखुआ में आना जाना फ्री है लोगों के लिए, वहां का क्या हाल है? बिल्कुल कुंदन, सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहा वो दिल्ली जयपुर हाईवे रहा। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, मानेसर टोल पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और पूरी तरह से नियमित रूप से जो टोल है वहां से वाहन गुजर रहे हैं। किसी तरह की कोई एक्टिविटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से ये मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया है कि कुछ कंफ्यूजन थी, उनका जो प्रोग्राम था वो कल का था और रास्ते में है। राजस्थान के, पंजाब के अगर किसानों की हम बात करें तो वो लोग रास्ते में हैं और यहाँ पर जल्दी पहुँचेंगे। इस तरह का मैसेज जो है वो जगह जगह कन्वे किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तैयारी की अगर बात करें तो चंद मिनट पहले यहाँ पर किसानों की एक प्राइवेट व्हीकल से कुछ किसान पहुंचे थे, तो यहाँ पर बाकायदा घेराबंदी करके उन किसानों को हटा दिया गया। लेकिन उनसे हमने बात भी की और जाना भी कि किसानों की पोजीशन क्या है, कहाँ वो रास्ते में है, तो उन्होंने बताया कि सब किसान रास्ते में है। प्रशासन की तैयारियों की थोड़ी तस्वीर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश जी से कहूँगा कि दिखाएं। बाकायदा एम्बुलेंस से लेकर जेसीबी से लेकर और जगह जगह अलग अलग टुकड़ियों में जो प्रशासन के लोग हैं और सैनिक बल जो हैं वो बैठे हैं और किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ दिखाई देती है तो साफ तौर पर वो तस्वीर भी सामने आती है। तो दिल्ली जयपुर हाईवे जो है वो चर्चा के विषय में है और ये आज नहीं कल भी बना रहेगा कुंदन, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, तो प्रदर्शन की गुंजाइश कल भी है। दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या गोरखपुर में भी कोई असर दिखाई दे रहा है क्या? कुंदन, देखिए बिल्कुल अगर कहें तो किसानों के आंदोलन का कहीं कोई असर गोरखपुर में नहीं है और आज से नहीं, जब से ये किसानों का पूरा आंदोलन चल रहा है तब से गोरखपुर और आसपास के अगर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कोई असर नहीं है। हम इसमें तेनुआ टोल प्लाजा पर हैं, बिल्कुल आवाजाही जिस तरह से सुबह से टोल प्लाजा पर जारी है वो कहीं पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। लोग आ रहे हैं, टोल दे करके जा रहे हैं। हालांकि भारी फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा किसान संगठनों से जुड़े हुए जितने भी बड़े नाम हैं गोरखपुर के और आसपास के जिलों के, उनको उनके घर में ही सुबह से ही नज़रबंद करके रखा गया। कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है ताकि किसी तरह का बवाल वो आकर के टोल प्लाजा पर न कर सके। लेकिन कुंदन, सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन को लेकर के कहीं पर कोई भी सरगर्मी अभी तक देखने को नहीं मिली है। जितने भी किसान संगठन हैं वो भले ही चाहे किसान यूनियन से जुड़े हो या फिर दूसरे समाजवादी पार्टी के जो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो हैं, लेकिन इस बिल को लेकर के विशेष तौर पे अभी तक कोई सड़कों पर नहीं उतरा है। आज भी पुलिस को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि टोल प्लाजाओं पर कुछ लोग आकर प्रदर्शन करें, इसलिए भारी फोर्स की तैनाती की गई है। स्थानीय थानों की जो फोर्स है वो यहाँ पर लाई गई है, पीएससी को तैनात किया गया है। लेकिन एक भी व्यक्ति अभी तक किसी भी टोल प्लाजा पर सुबह से प्रदर्शन करने नहीं पहुंचा है। तो निश्चित रूप से अगर कहें तो यहाँ पे जो आंदोलन है वो पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहा है। वेस्ट यूपी में जिस तरह से आंदोलन को गति मिली है और साथ ही तमाम जगहों पर, जैसे हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे थे कि वहाँ पे तमाम टोल प्लाजाओं पर भीड़ है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई स्थिति अभी देखने को नहीं मिल रही। कुंदन, ठीक है सूरज, हमें जल्दी से एक चीज बता दीजिए कि क्या ये आंदोलन कमजोर हो रहा है या फिर किसान नेताओं के बीच, यूनियन के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है, कंफ्यूजन हो जा रहा है? 12 तारीख को प्रदर्शन करना है, टोल फ्री करना है, या 13 को करना है, या कुल मिलाकर के पूरी ताकत 14 को झोंकनी है, ये तय होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और कम से कम 4 जगहों से हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सिर्फ पिलखुआ से हिमांशु बता रहे हैं कि वहां पर टोल फ्री है, बाकी जगह पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो क्या ये आंदोलन कमजोर हो रहा है या फिर कोऑर्डिनेशन की कमी है किसान यूनियन के बीच? बिल्कुल एकदम सही कुंदन, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें ये जरूर करेक्शन की जरूरत है कि कमजोर तो शायद नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ आपस में कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी जरूर है। जिस किसान नेता ने ये मैसेज कन्वे किया है, मैं नाम भी बता दूं, योगेंद्र यादव, सुबह से उन्होंने ट्वीट किया है और इस समय अभी कुछ देर पहले उन्होंने वीडियो मैसेज भी एक डाला है कि वो इस लोकेशन पे मौजूद है, किसान इकट्ठा हो रहे हैं और रास्ते में। ये बात सही है कि थोड़ी जो आपसी कोऑर्डिनेशन की है वो कमी कही जा सकती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दे रही है। पिलखुआ में इतना असर क्यों दिखाई दे रहा है? हिमांशु जरा बताइए, वहां पर क्या सुरक्षा की व्यवस्था तो दिखाई दे रही है, किसान भी ठीक ठाक तादाद में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर टोल प्लाजा को फ्री करवा पाने में किसान कैसे कामयाब हो गए? क्या प्रशासन ने हथियार वहां पर डाल दिया
और देखिए कुंदन, इसको समझना होगा। दरअसल वेस्टर्न यूपी की जो पूरी बेल्ट है वो भारतीय किसान यूनियन जुड़ी हुई है, और एक और संगठन जो उत्तराखंड से आता है वो संगठन यहाँ पर बहुत मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। जितने भी किसान हैं वो यहाँ पर अड़ जाते हैं, और यही वजह रही जो हापुड़, चाहे गाजियाबाद या मेरठ, जितने भी टोल यहाँ पर पड़ते हैं उन सभी पर किसानों ने अपना कब्जा किया। जो समय दिया गया उससे आधे घंटे देरी से जरूर किसान यहाँ पहुंचे, और अब यहाँ देखिए किसान लगातार प्रोटेस्ट में नारेबाजी भी लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, इस बात को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि कहीं कोई टोल पर कोई किसी से गाड़ी से पैसा तो नहीं ले रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, जो वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है, जो किसानों की बेल्ट है, यहाँ पर जो किसान है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। सीओ देखिए लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के जो एसडीएम हैं वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों का साफ कहना है जो हमारा समय है, यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का, उस दौरान हम किसी से कोई टोल वसूलने नहीं देंगे। और उसी वजह से यहाँ पर किसान पहुंचे, भारी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ की जो बेल्ट है किसानों की, वो बहुत मजबूत बेल्ट मानी जाती है, जो इस संगठन में अपनी एक अलग भूमिका प्ले कर रही है, एक अलग रोल अपना प्ले कर रही है। और अगर हम वेस्टर्न यूपी के जितने भी टोल बताएं, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बागपत हो, तो सभी जगह पर जितने भी पॉइंट है पूरी तरफ से ब्लॉक किए हुए हैं, यानी कि वहां से आवाजाही बिल्कुल नॉर्मल है। पुलिस फोर्स आप देखिए, आरआरएफ की टुकड़ी जरूर लगाई गई, लेकिन उसके बाद भी, टुकड़ी लगाने के बाद भी किसानों ने यहाँ आकर कब्जा किया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का किसान कितना सशक्त है, और यहाँ पर किसानों की जो संगठन है वो अपना कितना मजबूती के साथ प्रदर्शन यहाँ पर रखते हैं। और यही तस्वीरें जो है अपने आप में काफी हैं, क्योंकि टोल प्लाजा अभी भी फ्री है, और 3 बजे तक किसान कह चुके हैं कि यहाँ से जितनी गाड़ियां जाएंगी उससे कोई भी पैसा नहीं वसूलने दिया जाएगा, और जो तय रणनीति ऊपर का नेतृत्व करेगा उसके हिसाब से आगे भी प्रोटेस्ट लगातार जारी रहने वाला है। ठीक है, तो पिलखुआ का टोल प्लाजा एक तरीके से 3 बजे तक फ्री रहेगा आम लोगों के लिए, कोई टोल टैक्स वसूला नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं बारिश आई सर्दी लाई। अचानक मौसम बदलने से पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। जहां मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से घना कोहरा छा गया है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, जिसका असर सर्दी पर पड़ा है। सर्दी अचानक से बढ़ गई है। आज सुबह अचानक से मौसम बदला बदला से नजर आया। कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई, कहीं पर ज़्यादा बारिश हुई। और पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। पूरा पहाड़ सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाईं तरफ देखिए, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और पहाड़ पर बर्फबारी का दौर जारी है। पहले बारिश, फिर ठंड का सितम, कोहरे ने रोकी रफ्तार। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। साथ ही घने कोहरे की चादर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। राजधानी लखनऊ समेत दूसरे क्षेत्रों में सीजन का घना कोहरा देखने को मिला। लखनऊ में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। पूरे लखनऊ पर कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी घटकर 50 से 60 मीटर की रह गई है, जिससे लखनऊ के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। खासकर उनको जिन्हें सुबह अपने ऑफिस जाना है, अपनी दुकानों पर जाना है, अपने काम पर जाना है, उनके लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। और जो लोग निकल भी रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने स्वेटर डाल रखा है, मफलर ले रखा है, और उसके बाद अपने काम पर निकल रहे हैं। अमरोहा में बारिश के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। बढ़ी ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबक गए, जिससे बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। हालांकि इस बारिश से आलू और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद में सर्दी के मौसम में पहली बारिश ने ठंड और बढ़ा दी। ठंड से निजात पाने के लिए सड़कों पर लोग चाय की चुस्की लेते दिखे। गोरखपुर में ठंड और कोहरे का असर हर तरफ देखने को मिला। रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे दिन में भी गलन बढ़ गई है। दिक्कतें तो इतनी है कि नगर निगम द्वारा अभी तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि हर वर्ष नगर निगम व्यवस्था करता है। अभी बहुत से चौराहे पे आदमी ठिठुरे हुए हैं, गर्म वस्त्र खरीद रहे हैं लोग अपने ठंड से बचाव के लिए। आपको बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने 12 से 15 दिसंबर के बीच बारिश की आशंका जताई थी। टीम न्यूज़ स्टेट।
मौसम विभाग के अनुमान को सही साबित करते हुए उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और देहरादून समेत निचले इलाकों में बारिश हुई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग ने कहा था कि प्रदेश में 11 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव होगा और ऐसा ही देखने को मिला है। राजधानी देहरादून की घाटी को अगर आप देखेंगे तो देर रात से रुक रुक कर बारिश हुई है। अभी भले ही बारिश थमी है लेकिन आसमान में बादल हैं। अगर आप देखेंगे तो चारों ओर आपको बादल नज़र आएंगे। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है जिससे जो तापमान है वो नीचे गिर रहा है। ठंड बढ़ रही है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हुई है और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की भी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। कोहरे से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 12 से 18 घंटे इस तरह का मौसम अभी बना रहेगा और कल से यानी 13 दिसंबर के बाद से मौसम साफ़ होने लगेगा। देहरादून में हल्की धूप जरूर नज़र आ रही है लेकिन पहाड़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी रुक रुक कर बरसात हो रही है। तापमान लगातार गिर रहा है और ऐसे में ठंड बढ़ रही है और लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं क्योंकि कोविड-19 से हम इस वक्त जंग लड़ रहे हैं और ठंड जितनी बढ़ेगी कोविड के लिए उतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। इसलिए प्रशासन ने भी कहा है कि लोग सुरक्षित रहें। जो 65 साल 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो घरों से बाहर कम निकलें और राज्य में जो आने वाले सैलानी हैं उनको गर्म कपड़े लेकर ही प्रदेश में आना होगा। बर्फबारी के लिए जो लोग प्रदेश में आना चाहते हैं उनको थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी मसूरी नैनीताल जैसे हिल स्टेशन पे बर्फबारी की उम्मीद फ़िलहाल कम है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तो पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। यही हाल पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। यहाँ पर बारिश हुई है। बातचीत करने के लिए अभिषेक शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, यहाँ तो बारिश हुई है और कहा तो यहाँ तक जाता है कि पहाड़ में अगर बर्फबारी होती है वहाँ का मौसम यहाँ पर भी इम्पैक्ट डालता है। वो असर हम देख रहे हैं यहाँ पर, साइड इफेक्ट। जी बिल्कुल कुंदन, देखिए सीधी सी बात है, 200 किलोमीटर है मेरठ से देहरादून और वैली में है देहरादून। अगर वहाँ बर्फबारी होती है तो सीधा असर जो हवाएं चलती हैं वो मेरठ तक और दिल्ली तक सर्द करके जाती हैं। मेरठ में सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बारिश हुई। रुक रुक के बारिश हुई, कभी तेज हुई और कभी धीमी बारिश हुई। अंधेरा जो है यूँ तो छट जाता है 6:30 बजे तक, लेकिन आज अंधेरा जो है 7 साढ़े 7 बजे तक रहा। घटा अभी तक है, मौसम नहीं खुला है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हाई नेक जैकेट पहनी है जो कल बिल्कुल नहीं पहनी जा रही थी। दिन में इतनी गर्मी थी 5 होते कि लग रहा था कि ये दिसंबर है या अक्टूबर का महीना है। सुबह शाम की ठंड नज़र आ रही थी। घर से जैकेट पहन के लोग निकलते थे और उसको उतार के रख देते थे क्योंकि दिन में जैकेट पहनना बेहद हो रहा था। लेकिन आज सुबह से ठंड ने अपना रूप दिखाया है। कल रात से हवाएं चलनी शुरू हो गई थी, थोड़ी सी ठंडी हवाएं चली थी जो सुबह बारिश में तब्दील हो गई। मौसम विभाग सटीक रहा, ठंड अभी भी है और जैसे ही अब दिन ढल रहा है तो और ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है। घटाएं आसमान में हैं, हो सकता है शाम को भी बारिश हो जाए। कुंदन, बिल्कुल हो सकता है शाम को भी बारिश हो जाए। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि ठंड अभी आई नहीं है, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा ठंड के लिए, लेकिन ठंड ने दस्तक दिया और जोरदार दस्तक दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत ताकत के साथ ठंड आई है और सुबह जो मौसम था वो तो बहुत अचंभित करने वाला था। इस सीजन का सबसे बड़ा और सबसे भयानक कोहरा पड़ रहा था। विजिबिलिटी 50 से 60 मीटर ही रह गई थी और रात में तापमान की हम बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो गया था। हालांकि उसके बाद अभी धूप निकली हुई है और सड़कों का आलम देखिए, सड़कों पर धूप नज़र आ रही है तो मौसम अभी सुहाना हो गया है। हालांकि इसको फॉग कहें या स्मॉग कहें, दोनों का एक मिश्रित रूप है और वो सड़कों पर जरूर दिखाई दे रहा है। हल्का हल्का धुंधलका छाया हुआ है और जैसे जैसे ये दिन ढलेगा, शाम आएगी, वैसे वैसे कोहरा एक बार फिर से वापसी करेगा और रात में भी कोहरा बढ़ेगा जिसका असर सुबह अर्ली मॉर्निंग तक देखा जाएगा। तो ये नज़ारा लखनऊ के लोगों के लिए अभी फिलहाल अगले कुछ दिनों तक आम रहेगा और मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि कोहरा दिसंबर भर रहेगा और ठंडी बढ़ेगी, सर्द हवाएं बढ़ेंगी जिससे तापमान और ज़्यादा गिरेगा। और इस बार शायद लखनऊ के लोगों को पिछले 7-8 सालों की जो सर्दी उन्होंने झेली है उससे भी ज़्यादा सर्दी झेलनी पड़ेगी और मौसम जो है वो बहुत सर्द रहने का अनुमान मौसम वैज्ञानिक जता चुके हैं। और आज लखनऊ के आसपास के कुछ जिलों में, कन्नौज और कुछ कानपुर के इलाकों में भी बारिश हुई है जिससे दूसरे जिलों में भी तापमान गिरा है और ये लगातार अब नीचे ही जाएगा। बिल्कुल, तो अपने आप को तैयार रखिए सभी लोग,
तमाम लोगों को खुद को तैयार करना पड़ेगा मौसम के हिसाब से, क्योंकि ठंड ने दस्तक दी है और जोरदार दस्तक दी है। शुक्रिया अभिषेक, शुक्रिया अनिल, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आप दोनों सहयोगियों का। खबर विशेष में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।